स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए सबसे पहले देखते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। पीएम के सिक्योरिटी ब्रीच मामले पर सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस हताशा से उबर नहीं पाई है। पूनिया ने कहा, पंजाब सरकार ने जानबूझकर सुरक्षा में चूक की, लेकिन सीएम गहलोत पंजाब सरकार का बचाव कर रहे हैं। सतीश पूनिया ने दावा किया कि 2023 में कांग्रेस राजस्थान में चारों खाने चित होगी और बीजेपी सत्ता में वापस आएगी। पूनिया ने कहा, बीजेपी अगर चुनाव हारी भी तो वो सत्ता की दहलीज से कुछ सीट दूर रही, जबकि कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं रही। बीजेपी इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल ने पुलिस थाने में जावेद हबीब के खिलाफ महिला के बाल पर थूक फेंकने के मामले में केस दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की। जयपुर एयरपोर्ट पर 28.5 लाख का 581 ग्राम सोना जब्त किया गया। कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी यात्री को भी गिरफ्तार किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 साल के करीब 14 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में 2000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कड़ाके की सर्दी के बीच मावठ किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। रबी की फसल के लिए मावठ अच्छी होती है, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। बेमौसम बारिश से खेतों में फसल लहलहा रही है। मंडियों में बारिश के कारण अनाज खराब होने का डर किसानों को सता रहा है। भरतपुर की बड़ी खबरें। बीजेपी ने राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर बिजलीघर चौराहे पर सरकार की नाकामियों को लेकर प्रदर्शनी लगाई। बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शनी में लिखा, सरकार के 3 साल, जनता पूरी तरह बेहाल। प्रदर्शनी के दौरान नेताओं ने कहा, जिस तरह से राज्य सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्रियों ने जिलों में जाकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया, वैसा ही काम करती तो जनता को लाभ मिलता। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 6 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर आक्रोश जताया। सहायकों ने कहा, हमने 6 महीने तक महामारी में काम किया, लेकिन वेतन नहीं मिला। लगातार कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही है, लोग फिर भी लापरवाह दिख रहे हैं। सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। कोटा की बड़ी खबरें। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बीटीपी पर हमला बोला। हाड़ौती दौरे पर आए मंत्री मालविया ने कहा, वागड़ इलाके में बनी बीटीपी जैसी पार्टियां तो आती जाती रहती हैं और ऐसी पार्टियों के भरोसे जन कल्याण के काम नहीं हो सकते। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर पट्टा बनाने में धांधली का पर्दाफाश कर संविदा कर्मी को 9,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। देर शाम आई रिपोर्ट में इस सीजन में सबसे ज्यादा 58 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कौन बनेगा करोड़पति के नाम से 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने का झांसा देकर एक युवक के साथ ठगी की गई। सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और आपसी रिश्ते मजबूत बनाने, मनोरंजन के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते दर्जनों इलाकों में बिजली गुल रही। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में आने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। धान लेकर आने वाले किसानों को भारी परेशानियां हो रही हैं। उदयपुर की बड़ी खबरें। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाह बने हुए हैं। बस के अंदर यात्री मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं रहा। इंडस्ट्रियल एरिया के चौराहे पर एटीएम लूट का प्रयास हुआ। नोटिफिकेशन के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जावेद हबीब के विरोध में सेन समाज और सैलून व्यवसायियों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। कहा, इस तरह का काम उनके व्यापार को शर्मसार और महिलाओं का अपमान करने वाला है। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर कालिख लगाने का मामला आया था। इस मामले में अभी तक पुलिस की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। लोगों में आक्रोश है। एक स्कॉर्पियो और स्विफ्ट की जबरदस्त टक्कर हो गई। स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए, दोनों कार सवार घायल हो गए। एक चलता लोडिंग ऑटो बर्निंग ऑटो में बदल गया। ऑटो में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और ऑटो रोक बाहर निकल आया, जिससे पाल बाल बचा। अजमेर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने महामृत्युंजय जप का आयोजन किया। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की।
राजस्थान लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग समेत राज्य लोक सेवा आयोगों के राष्ट्रीय सम्मेलन की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ने की। बैठक में ई गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने, आयोगों के कार्य व्यवहार में एकरूपता, समन्वय स्थापित करने और समयबद्ध, पारदर्शी व निष्पक्ष कार्य प्रणाली के संवर्धन पर चर्चा हुई। सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिलने के बाद हाई सिक्योरिटी जेल में भी मोबाइल के खेल का खुलासा हुआ। गांधी भवन चौराहे पर एक युवक का शव मिला। जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले मॉर्चरी में रखवाया। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने थाना क्षेत्र में ही रहने वाले पवन पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। जोधपुर की बड़ी खबरें। शहर विधायक मनीषा पवार का दावा है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सड़क, सभी क्षेत्रों में शानदार काम हुआ। उनका कहना है 2022-2023 में विकास की गति धीमी न पड़े, इस पर उनकी नजर रहेगी। कोरोना को लेकर स्थिति गंभीर हो रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही जारी है। पावटा सब्जी मंडी में भी लापरवाही दिखी। जोधपुर में जरूरत पड़ने पर हर हाल में एम्बुलेंस मरीज के घर पहुंचेगी और समय पर प्राथमिक उपचार मिलेगा। बाइक वाली एम्बुलेंस मिल गई है। बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। और बड़ी खबर सुनिए, जयपुर में कोहराम मचा हुआ है।